नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सेक्टर 6 पंचकुला नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और वार्डों में जाकर मरीजों से उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना, अस्पताल द्वारा दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली है। इस दौरान अस्पताल की मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करते हुए मरीजों को बेहतर चिकित्सक सेवाएं देने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी लोगों से बातचीत करते नजर आए। सीएम नायब सिंह सैनी अस्पताल पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद वहां पर भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और मिल रही सुख सुविधाओं के बारे में भी जाना है। आपको बताते चलें कि सीएम सैनी ने डायलिसिस की सुविधा जो है वो निःशुल्क कर दी है, जिसको लेकर काफ़ी लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो मिलने वाली हैं। तो वहीं सीएम सैनी ने औचक निरीक्षण किया और लोगों का हालचाल भी जाना है। हरियाणा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया, जहां उन्होंने अति दलितों को अलग से आरक्षण देने के लिए समाज के वर्गों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया। तो वहीं अति दलित समाज के संतों, विधायकों और नेताओं ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार के दौरान अति दलितों के साथ अन्याय हुआ था। कांग्रेस सरकार के दौरान हाईकोर्ट ने शेड्यूल कास्ट ए और बी श्रेणी पर रोक लगाई थी। तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने पर जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई, साथ ही जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ गई, जिन पर बीजेपी खरा उतरने का काम भी करेगी। लगातार तीसरी बार किसी भी सरकार को बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला। मेरे पास शब्द नहीं है हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का किस प्रकार से हम धन्यवाद करें। हरियाणा प्रदेश के जागरूक मतदाता ने बिना पर्ची और बिना खर्ची 24 घंटे लाइट देने वाली सरकार, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाली सरकार, गरीब और मजदूर का सहारा बनने वाली सरकार, नायब सिंह जी की सरकार को लगातार तीसरी बार समर्थन देकर हमारे को हरियाणा की सरकार बनाने का अवसर दिया। और ऐसी दृढ़ निश्चयी सरकार जो वंचित और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका उद्धार कर सके, उसको समर्थन दिया। आज मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान पर जो है हमारे डीएससी समाज के सभी प्रतिनिधि और इसके साथ साथ माननीय मंत्री कृष्ण बेदी जी और हमारे जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के डीएससी समाज के, और इसके साथ साथ जो पूर्व के मंत्री हैं और पूर्व के जो विधायक हैं डीएससी समाज के, वो सब लोग एकत्रित हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से सबने धन्यवाद ज्ञापित किया। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी डीएससी समाज के प्रतिनिधियों को धन्यवाद किया, क्योंकि जो डीएससी समाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्शन से पहले ही इस बात की ताकीद की थी कि हम इलेक्शन के बाद जो है इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे और आरक्षण के जो वर्गीकरण है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया था, उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाणा पहला राज्य ऐसा हुआ कि जिन्होंने वर्गीकरण के लिए कदम आगे बढ़ाया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने फसल कटाई को लेकर कहा कि किसान को फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी फसल की तैयारी करनी होती है। इसलिए कई बार किसान जल्द में पराली जलाने के गलत डिसीजन ले लेते हैं और कुछ अधिकारी किसानों को गलत डिसीजन लेने से रोक नहीं पाते। इसलिए आज कृषि विभाग के 24 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और दिल्ली में जो प्रदूषण है उसके लिए दिल्ली स्वयं जिम्मेदार है। दिल्ली में 24 गंदे नाले यमुना में मिलते हैं और उससे प्रदूषण और भी ज्यादा फैलता है। कारण तो यही था कि पराली ना जलाई जाए। जहां किसानों ने गलत फैसले लिए, चाहे उन्होंने मजबूरी में लिए, लेकिन फैसला तो गलत है। कई चीज़ें अभी खेती बाड़ी जो है खुले आसमान के नीचे होती है, इंडोर तो है नहीं, ये प्रकृति पे आधारित है। और मैं समझता हूँ भाई कुदरत का इसमें ज़्यादा बड़ा रोल रहता है। दुनिया में कितने बड़े फ्लड आए, कोई रोक नहीं पाया, बड़े से बड़ा देश भी धराशायी हो गया। तो खेती भी खुले आसमान में है। जब हम अपनी खेती की बात करते हैं, फसल काटते हैं, मंडी में ले जाते हैं, मंडी में बारिश आ जाती है तो परचेज में रुक जाती है, और खेत में बारिश पाएगी तो गिल्ला होगा, वो पराली की पैकिंग भी नहीं हो पाती। कांग्रेस
नेता कुमारी शैलजा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सैनी सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पानीपत को प्रतिनिधित्व मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार में जो भी कमियां और खामियां थी वो जल्द ही पूरी हों और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। उन्होंने कहा कि लोग तो यही चाहते हैं कि काम हो, देश आगे बढ़े, इसलिए हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, पानीपत को भी प्रतिनिधित्व मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि पीछे जो भी कमियां रही, खामियां रही, उनको पूरा करे सरकार और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। लोग तो यही चाहते हैं कि काम हो और प्रदेश आगे बढ़े। तो वहीं अम्बाला शहर में सनातन धर्म सभा ने सनातन धर्म आरोग्य केंद्र और जिम की शुरुआत की है, जिसका विधिवत रूप से हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने फीता काटकर उद्घाटन भी किया हुआ है। और इस आरोग्य केंद्र में आमजन को प्राकृतिक चिकित्सक, एक्यूप्रेशर, मेडिटेशन और फिजियोथेरेपी की सुविधा मिलेगी। इस मौके पर असीम गोयल ने कहा कि सनातन धर्म सभा पहले शिक्षा को बढ़ावा देने के कार्य शहर में कर रहे थे, अब स्वास्थ्य और नेचुरोपैथी के नाते भी कार्य करेंगे। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा जो प्रकल्प है आज सनातन धर्म सभा अम्बाला शहर, जो पहले माना जाता था कि भाई स्कूल, कॉलेज और मोहम्मदवाशी के मेलों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाते शहर के अंदर बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन अब हेल्थ के नाते भी और एक नेचुरोपैथी के नाते मुझे लगता है कि पहले अम्बाला कैंट में एक जो सेंटर था एसडी इंस्टीट्यूट में, आज अम्बाला शहर के अंदर भी अपनी तरह का ये दूसरा इंस्टीट्यूट जो है शुरू हुआ है। निश्चित रूप से जिन लोगों को समस्याएं हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं या जो भी इन समस्याओं से पीड़ित हैं, उनके लिए एक नेचुरोपैथी के इन्होंने ट्रेनर भी जिस प्रकार से रखे हैं और डॉक्टर्स रखे हैं, एडवाइजर रखे हैं। ये इंस्टीट्यूशन जो मतलब एजुकेशनल तक सीमित नहीं है, आज एक नया अध्याय इसमें जोड़ने जा रहे हैं और वो हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर, नेचर क्योर सेंटर और सबसे बड़ी जिम, जो आजकल के बच्चे जो है जिम बड़ा एंजॉय भी करते हैं और ज्वाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे पेड होगा, लेकिन यह कि बिल्कुल नॉमिनल रेट पे होगा। यहाँ पे हमने डॉक्टर भी अपॉइंट किया है और जिम ट्रेनर भी है। तो ये आज से इसकी विधिवत रूप से शुरुआत करेंगे और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा हम उस पर मतलब डॉक्टर भी और जो भी जरूरत पड़ेगी हम उस पर रखेंगे। कृषि विभाग के कर्मचारियों पर सख्त एक्शन लिया गया है। कृषि विभाग के 24 कर्मचारी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मंडियों में फसल खरीद और उठान में कथित लापरवाही के चलते सस्पेंड भी किया गया है। आपको बताते चले कि कर्मचारी अधिकारियों पर अब एक्शन हुआ है और ये पूरा मामला चंडीगढ़ से है, जहां पर आपको बताते चलें कि अधिकारियों पर एक्शन लिया गया है और साथ ही 24 कर्मचारी अधिकारी निलंबित हुए हैं, जिसकी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कर्मचारियों और अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। कुरुक्षेत्र में अशोक अरोड़ा ने पंजाबी धर्मशाला में हल्का थानेसर के कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए बुलाई गई बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि थानेसर से कांग्रेस की जीत कार्यकर्ताओं को समर्पित है। तो वहीं अरोड़ा ने सुभाष सुधा पर निशाना साधते हुए कहा किसी भी कीमत पर कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि किसान डीएपी खाद के लिए मारे मारे घूम रहे हैं, सरकार को पहले से ही डीएपी खाद का प्रबंध करना चाहिए था। कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया, बहुत गुंडों से भी लड़ाई लड़ी, पुलिस से भी लड़ाई लड़ी, आखिर थानेसर में उन्होंने जीत दिलाई। आज उनका धन्यवाद करने के लिए मीटिंग हुई। सर, कल महिलाबाद में कांग्रेस नेता के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? बहुत दुख है, बड़ा निंदा है। किस प्रकार की यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो चुकी है। आप कुरुक्षेत्र का हाल देख रहे हो कि कुरुक्षेत्र में जिनको सरेआम टांगे गाड़ी रोक के टांगे तोड़ी, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई पकड़े नहीं गए। और जिनके ऊपर झूठे मुकदमे रोज पुलिस उनके कह देती है मैंने गाड़ी तोड़ दी। मैंने कल पुलिस कप्तान को कहा था, मैं एसपी साहब उनकी लोकेशन निकलवा दो, जहाँ गाड़ी टूटी अगर 1-1 किलोमीटर दूर तक भी वो बच्चे हो ना तो हमारे पे मुकदमे दर्ज कर दिए खुद पे। पिछले 3-4 महीने से सभी सातवाई में डोर टू डोर अभियान चलाया। पिछले 2-3 महीनों से
घर घर जाकर वोट मांगने की काम किया। सभी साथियों ने दिल से मेहनत करी। अशोक अरोड़ा बनकर सबने मेहनत करी। आप सभी बधाई के पात्र हो। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां लगा। आप सभी ने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरोड़ा साहब पटेल फोन कराया, बाजी गड़बड़ हो रही है, यो थोड़ा धुंधला सा और उठा। मैं 3 गाड़ी लेके 11 आदमी की लड़कियां लेके उड़ गया। 2-3 बहन जी मंदिर में दिवा बहन जी राम आए थे, बोले आए थे भाज के कमल देख के डरके थे। तो हम तो आदमी के साथ था मरने तैयार। अरोड़ा साहब हमारे लिए सब कुछ है, माता पिता समान है। और मैं ये कहता हूँ, अक्सर तेरा जब सरकार हुड्डा साहब आ रहे थे ना, तो मुंह लटका के बैठ गया था। पहले हुड्डा साहब आए, बोले क्या बात हो बेटी आशा जी, बोले हार गया, बोले हार गया एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, फिर सीएम बना। इसी तरह से 6 महीने तक अरोड़ा साहब देखिए कितना बड़ा मंत्री बनेगा, कितना बड़ा। सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बेअदबी मामले में पंजाब सरकार के एक्शन पर डेरा के वकील और प्रवक्ता जितेंद्र खुराना का बयान सामने आया है। जितेंद्र खुराना ने कहा कि केस चलाने के लिए पंजाब सरकार ने मंजूरी दी है, लेकिन यह साजिश के तहत नहीं होना चाहिए। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी निर्दोष को जो है इसमें शामिल जो है वो फंसाया भी जाना चाहिए था। लेकिन इसमें आपको पता चले सीबीआई जांच जो है वो हो चुकी है और काफी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की गई है, लेकिन सीबीआई को इसमें कुछ नहीं मिला। सीबीआई की तरफ से मोहाली कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल की गई थी। पंजाब सरकार द्वारा माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हुए एक याचिका डाली गई, जिसपे पंजाब सरकार द्वारा सारे तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और एक तरफा तथ्य वहां बताए गए। और इस पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस जारी किया है और हम बहुत ही जल्द पूरे कानूनी जवाब के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सारे तथ्यों को रखेंगे। और हमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि जब ये तथ्य सारे हम सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से हमें जरूर न्याय मिलेगा। जैसा कि हमने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी द्वारा डाली गई थी, उसमें उसको लेकर जब हमने सारे तथ्य माननीय हाई कोर्ट के भी समक्ष रखे थे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Through constant innovation